हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो मंथन। इस चैनल पर हम बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन टुडे। पहले हम ये समझ लेते हैं एवोल्यूशन है क्या। अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल, इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं मीन्स वो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। और इन्हीं चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि सबसे पहले देयर इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद अर्थ आई होगी, अर्थ पे आई लाइफ, और उसी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हमने कह दिया एवोल्यूशन है। अब हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कैसे। एक हाइपोथेसिस आई, बिग बैंग थ्योरी, जिसने बोला कि देयर वाज सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, अनइमेजिनेबल, कोई नहीं सोच सकता इतना बड़ा था इन फिजिकल टर्म्स। क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था और प्रेशर बहुत हाई था। इस एक्सप्लोजन की वजह से दो गैसेस बन गई, हीलियम और H2, और ग्रेविटेशनल की फोर्स से यही गैसेस जो थी वो कंडेंस्ड हो गई और आगे हमारी बन गई मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और वन ऑफ द गैलेक्सीज हमारी है मिल्की वे, या फिर हम कहें आकाश गंगा, जिसमें अर्थ प्रेजेंट है। हमारी जो प्रिमिटिव अर्थ थी ना, उसमें टेम्परेचर बहुत हाई था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन की गैसेस थी विच वाज NH3, CH4 और H2 के वेपर्स। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई ओजोन नहीं थी। तो जब धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर लो होने लग गया तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन की गैसेस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब वाटर भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में वो टूट के क्या बन गया, H2 और O। H2 लाइट गैस है इसलिए वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई और ऑक्सीजन ने फर्दर एक अपने कंपाउंड्स बना लिए। अगेन हमारी अर्थ पे टेम्परेचर फिर से लो होने लग गया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। H2O, CO2, NO2 ये सब टूट के अपने एलिमेंट्स में आ गए और हमारी बन गई ओजोन। अब हमारी मॉडर्न अर्थ कैसी है? जैसे जैसे और टेम्परेचर कम होने लग गया हमारी रेनफॉल आ गई। अर्थ पे ना क्रस्ट होते हैं और जैसे ये रेनफॉल आई ये क्रस्ट भर गए, जिनको आज हम कहते हैं ओशन। अब मॉडर्न अर्थ में क्या हुआ, ओजोन लेयर फॉर्म हो गई, रेनफॉल आ गई और एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो MCQs में आते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ का 4 बिलियन ईयर्स अगो, नॉन सेलुलर लाइफ का 3 बिलियन ईयर्स अगो और सेलुलर लाइफ का 2 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट वी हैव स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्या है कि स्टार और अर्थ के बीच में ना ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स के टर्म में। दैट्स इट। एक फन फैक्ट है, व्हेन वी लुक एट द स्टार्स विच मीन्स पीपिंग इन आवर पास्ट, मतलब आज जो हम स्टार देख रहे हैं वो ब्लिंक या फिर शाइन करता था ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन हमें दिख आज रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी सब हेडिंग में मैंने NCERT की सारी थ्योरीज जॉट डाउन कर दी है विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रिविजन पर्पस टू। फर्स्ट हमारी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन विच वॉज गिवन बाय फादर सोरेस, और इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर्स ओल्ड ही है और वो किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाई है। सबसे मेन बात उन्होंने कही कि लाइफ ऑन अर्थ वॉज क्रिएटेड एज सच एज इन फ्यूचर एज वेल, मीन्स वो सेम रहेगी और डाइवर्सिटी भी सेम रहेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमने तो एवोल्यूशन देखा है अर्थ पे, डाइवर्सिटी तो सेम है ही नहीं अर्थ पे। सेकेंड वी हैव थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से लाइफ आ रही है अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। दिस वॉज गिवन बाय अर्ली ग्रीक थिंकर्स which was widely accepted by astronauts. Fourth, we have theory of abiogenesis. Biogenesis means living,
ए मीन्स नॉन, तो इसमें क्या बोल रहा है कि लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनएनिमेट मैटर विच वॉज रिजेक्टेड बाय लुइस पास्चर। ये एक PYQ है, बेटर लर्न इट। फोर्थ वी हैव थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जैसे सेल चैप्टर में हमने पढ़ा होगा ओमिनस सेलुला ई सेलुला, वैसे यहाँ पर है ओमिनस वाइवम एक्स वाइवम। क्या बोला इसने कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो लाइफ अभी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, वो इवॉल्व हुई है या रिप्रोड्यूस हुई है किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। अब इसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, रेड्डी, लुइस पास्चर और स्प्लेंसी। लुइस पास्चर का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक स्वॉन नेक टाइप का फ्लास्क लिया था जिसमें उन्होंने यीस्ट लिया, ये ब्लू कलर का यीस्ट, और जिसमें स्टेराइल एयर थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिकॉज ऑफ द स्टेराइल एयर नो लाइफ ओरिजिनेटेड। एंड अनदर फ्लास्क लिया जिसमें स्टेराइल एयर नहीं थी, मीन्स लाइफ ओरिजिनेटेड। अब इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर दिया था। फिफ्थ हम पढ़ते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर कीमोजेनेसिस। ये 2 साइंटिस्ट ने दी थी, ओपेरिन और हैल्डेन। ओपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हैल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड। इन्होंने बोला कि लाइफ ऑन अर्थ वो आई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। चलो अब इसे समझते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स हैं CH और O। यूवी लाइट की वजह से ये हमारे बन गए CO2, NH3 और H2। फिर से यूवी लाइट के फॉर्म में ये फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर में बन गए CH4। फर्दर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बन गए। अब प्रूफ ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ ये किसने दिया? मिलर और उरी के एक्सपेरिमेंट में इन 1953। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस ली, जैसे कि हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, गैसेस कौन सी इवॉल्व हो रही थी? CH4, CO2, वाटर, H2, NH3। दे यूज्ड इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और प्रॉपरली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की, जिससे वो समझ पाए कि प्रिमिटिव अर्थ में कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया और हमारी यहाँ गैसेस बन गई। फर्दर दे ऑब्जर्व्ड कि ये जो हैल्डेन सूप है, मीन्स ये जो वाटर है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कंक्लूजन आ गया इनके पास कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है वाटर से, विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। यहाँ पर हमारी सारी थ्योरीज खत्म होती है एंड वी मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज़ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट हमारा है फॉसिल एविडेंस। फॉसिल क्या है? हार्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसमें? इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एज ऑफ फॉसिल 2 टाइप से निकाल सकते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। वेल दिस इज नॉट गिवन इन NCERT, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। रिलेटिव कैसे? मतलब सबसे नीचे वाली लेयर डीप, उसके ऊपर ओल्ड, उससे और ऊपर इट्स फर्स्ट लेयर, और जो सबसे ऊपर है विच इज़ न्यू फॉसिल। एंड एब्सोल्यूट कैसे पता है? कार्बन डेटिंग, मीन्स कार्बन के अमाउंट कितना प्रेजेंट है फॉसिल में, उस हिसाब से पता चलेगा। मोफोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। पहले हम पढ़ते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमो मीन्स सेम, दैट मीन्स दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। प्लांट में क्या है? बोगेनविला थॉर्न्स एंड क्यूकरबिटा टेंड्रिल्स। वी हैव डायग्राम ओवर हेयर। मैन, चीता 4 लिम्स फॉर रनिंग, व्हेल फॉर स्विमिंग, बैट फॉर फ्लाइंग। डिफरेंट फंक्शन बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब होमोलॉगस में क्या होता है कि कॉमन एंसेस्ट्री दिखती है लेकिन एवोल्यूशन डिफरेंट है। उसके बाद भी हैव एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन सेम है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन काम तो उड़ने के लिए ही आते हैं ना। नेक्स्ट वी हैव आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो की रूट मॉडिफिकेशन इज फॉर स्टोरेज, पोटैटो की स्टेम मॉडिफिकेशन इज फॉर स्टोरेज। डिफरेंट फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। एनालॉगस स्ट्रक्चर ना डिफरेंट एंसेस्टर से हैं बट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कन्वर्जेंट किसका है, डाइवर्जेंट किसका है, इसलिए हमारे पास यहाँ हमारे निमोनिक है।
HD मूवी देखेंगे AC में। H फॉर होमोलॉगस, D फॉर डाइवर्जेंट, ये होमोलॉगस मीन्स डाइवर्जेंट। A फॉर एनालॉगस, C फॉर कन्वर्जेंट, एनालॉगस मीन्स कन्वर्जेंट, ये ऐसे याद रख लेना। थर्ड हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस विच वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, नाम याद रखना। इन्होंने बोला था कि एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ वर्टेब्रेट्स जैसे कि गिल्स विच आर फंक्शनल इन फिशेस लेकिन वेस्टेजियल इन ह्यूमन, वो दिखा रहा है कि जो अडल्ट स्टेज है ना फिशेस की, वो पास कर चुकी है एम्ब्रियो स्टेज ऑफ ह्यूमन। लेकिन कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने प्रपोज किसने की थी ये थ्योरी? अर्नस्ट हैकेल ने। रिजेक्ट किसने कर दी? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। उसने कहा कि कोई भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज, कोई भी, इट कैन नॉट पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल। नेक्स्ट वी हैव बायोजियोलॉजिकल एविडेंस। तो पहले ना हमारी अर्थ पे जो लैंड मास था वो एक ही था, मीन्स द कॉन्टिनेंट्स वर नॉट डिवाइडेड, बट ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फ्यू एरियाज गेट सेपरेटेड और कुछ एरियाज कंबाइन भी हो गए ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिफ्थ वी हैव एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मीन्स मैन मेड एक्शन। पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मैनलिज्म विच कम्स अंडर नेचुरल सिलेक्शन। अब बिफोर 1815 मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, क्लीन एयर है, तो जो ट्रीज की जो बार्क है वो अभी वाइट है, और दो टाइप के मॉथ प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, डार्क एंड वाइट। तो वाइट तो इस बार्क पे कैमोफ्लाज हो जाएंगे, लेकिन डार्क जो है उसे बर्ड्स खा लेंगे क्योंकि ये कैमोफ्लाज हो ही नहीं। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स आफ्टर 1920, ये पोल्यूशन की वजह से ये जो वाइट बार्क वो डार्क हो गई। अब इसमें वाइट मॉथ कैमोफ्लाज नहीं कर पा रहे लेकिन डार्क इजीली कर पाते हैं, तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट मॉथ बर्ड्स खा लेती हैं वाइट मॉथ को। क्या देखा हमने कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट मॉथ प्रेजेंट है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क मॉथ प्रेजेंट है। तो हमने क्या पढ़ा कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। अब ये नहीं है कि भाई बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के डार्क मॉथ एकदम ही खत्म, नहीं, कम है लेकिन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस में ही आता है। जैसे कि ब्रीड 1 है जिसका हेयर कलर हमें पसंद है, ब्रीड 2 है जिसकी हाइट हमें पसंद है, आर्टिफिशियली हमने सिलेक्ट करा, फ्यूज करी और न्यू ब्रीड बनाई जिसमें बोथ ट्रेड्स हैं, हाइट भी है और हेयर कलर भी है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वेराइटीज ऑफ डॉग्स, पिजन्स, कॉलीफ्लावर एंड कैप्सिकम एक्सेट्रा। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का ही थर्ड एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी बहुत चांसेस होते हैं कि वो वेरिएशन लाएं अपने में, और इस वेरिएशन के चक्कर में वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, वो इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। फोर्थ वी हैव हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। वैसे ही है कि प्लांट डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, मीन्स वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं अगेंस्ट हर्बिसाइड। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर फर्स्ट ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे अडेप्टिव रेडिएशन से लेके एवोल्यूशन ऑफ मैन तक होगा। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।